तो भाई हम अपने चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। अब तक की वीडियोस में जो मैंने आपको समझाया है, बैलेंसी निकालना, फॉर्मूला फॉर्मेशन करना, भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने वो आपको पहले ही कवर करा दिया है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम अपने पहले चैप्टर की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? केमिकल रिएक्शंस भाई हम अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें कलर भी चेंज हो जाता है, स्मेल भी चेंज हो जाती है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो 3-4 चीजें हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लाइक वी कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। हम दूध से दही में कन्वर्ट करते हैं। अगर दूध को हम रूम टेम्परेचर पे रख दें थोड़े टाइम के लिए तो वो अपने आप खराब हो जाता है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। वी रेस्पायर, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अनदर एग्जांपल मोस्ट कॉमन आयरन, आयरन पे जो जंग लगता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। द फूड वी कुक, जो हम खाना बनाते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है भाई। तो भाई बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है मैग्नीशियम रिबन का। कहता है कि मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी हम स्कूल में भी करेंगे, आपके टीचर्स आपको कराएंगे। क्या एक्टिविटी होती है? मैग्नीशियम का एक रिबन टाइप फॉर्मेशन होती है। लैबोरेटरीज में वो रिबन टाइप में रखा होगा मैग्नीशियम। इतना हार्ड नहीं होता है, आयरन की तरह हार्ड नहीं होता, वो आसानी से बेंड हो सकता है। तो मैग्नीशियम एक मेटल है, उसको क्या करते हैं? एक्टिविटी है कि हमें उसे बर्न करना है, उसे जलाना है मैग्नीशियम रिबन को। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसे सैंड पेपर से रब करते हैं। भाई मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले रब किया जाता है, बताऊंगा क्यों किया जाता है। उसके बाद उसे बर्नर के ऊपर बर्न किया जाता है। बर्न करने से क्या होगा? जैसे दिवाली पे हमारे जो पटाखों में फुलझड़ी आती है, जैसे वो बर्न होती है, उसको बोला जाता है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ मैग्नीशियम रिबन हमारा बर्न होता है। और कोई भी चीज बर्न किसकी प्रेजेंस में होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज बर्न नहीं हो सकती। तो क्या होता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। हमेशा ध्यान रखना भाई, हम आगे भी पढ़ेंगे चीजों को, बहुत सारियों को बर्न करेंगे। तो कोई भी चीज बर्न किसकी प्रेजेंस में होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसका मतलब हम उस चीज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। बर्न करने का मतलब क्या है? कि हम उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो जब मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा, बर्न होगा, और बाद में क्या बन जाएगा? पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर। वो पाउडर क्या है? वो पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, वो पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। करेंगे, अभी समझाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, एक तो उसकी स्टेट चेंज होती है। 4 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई केमिकल रिएक्शन में। पहला, चेंज इन कलर, हमारा कलर चेंज होगा। दूसरा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तीसरा, चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब भाई सॉलिड से लिक्विड में हो गया या लिक्विड से गैस हो गया, गैस से सॉलिड हो गया, वो स्टेट। फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर। अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज हो रही है तो हम बोलते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस है। ये बेसिक स्टेप्स है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ऐसा कुछ जरूर होगा। एग्जाम्पल देते हैं भाई, केमिकल रिएक्शन को लिखा कैसे जाता है, अभी सीखते हैं हम।
इसे साथ साथ नोट करते रहना भाई कॉपी में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार हमारे माइंड में ध्यान नहीं रहती है, लिखी हुई चीजें हमें बार बार पढ़नी होती है, तब जाके हमें समझ में आता है। तो भाई केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका, लिखते कैसे हैं केमिकल रिएक्शन को, अभी बताया मैंने। हमने क्या किया था, जो मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी की थी, हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, ये होता है हमारा ये केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंसेस, जो एलिमेंट्स रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। Reactants, substance which take part in a chemical reaction are called reactants। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बाहर फाइनल बन के रिजल्ट आ रहा है, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। और इस कन्वर्जन को शो किया जाता है एरो के साथ। ठीक है भाई, सब्सटेंस which we finally get, the substance which we get in the result are called product। उनको प्रोडक्ट बोला गया है, जो सब्सटेंस निकल के बाहर आते हैं। तो भाई ये तो हो गया लैंग्वेज तरीके में लिखने का। केमिकल वे में सिंबल्स के साथ लिखा जाएगा, इसलिए भाई मैंने आपको 20 तक एलिमेंट्स लर्न कराए थे। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O। लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे, O2। अभी बताऊंगा क्यों लिखते हैं। सॉरी, और जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन, भाई फॉर्मूला बनाता हूं मैं अभी, तुम्हें समझ में आएगा। फॉर्मूला फॉर्मेशन हमने पिछली वीडियो में दिखाया था। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। प्लस से माइनस गया, 2 और 2 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 1 जा 2 1 जा, क्या बच गया, Mg के भी नीचे 1 बच गया, ऑक्सीजन के भी नीचे 1 चला जाएगा Mg के पास। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, MgO। फॉर्मूला फॉर्मेशन में हमेशा ऑक्सीजन सिंगल लेंगे भाई। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, MgO। ठीक है भाई, इसीलिए इंपॉर्टेंट है भाई सिंबल और वैलेंसी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हमें सिंबॉलिक वे में लिखनी है तो उसके लिए हमें वैलेंसी आना होना चाहिए। हमने फर्स्ट क्लास में देख लिया उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो प्लीज उसे लर्न जरूर करें, उसके बिना हम केमिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका। ऐसे हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को शो किया जाता है एरो से। आओ भाई वापस से मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी पे। वहां से तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले रब क्यों किया जाता है सैंड पेपर से। सैंड पेपर जिससे भाई हम ये व्हाइट वॉश साफ करते हैं, इसे सैंड पेपर बोला जाता है। देखा भी होगा तुमने घरों में। क्या होता है कि मैग्नीशियम लैब में रखा होता है और उसके ऊपर रखे रखे ऑक्सीजन की लेयर जम जाती है, ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। भाई ध्यान रखना, रिएक्ट नहीं होता है। रिएक्ट कब करेगा, जब उसे हम बर्न करेंगे। ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट हो जाती है और अगर वो ऑक्सीजन की लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो गई तो वो बर्न नहीं होगा। डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न नहीं होगा, वो बर्न ही नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से उसे बर्न होगा। तो रब किया जाता है मैग्नीशियम रिबन को ताकि वो डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जल सके। ठीक है, ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट होती है, वो रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्ट कब करेगा, जब उसे हम बर्न कराएंगे, हीट देंगे।
ठीक है भाई, ये हमारा केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका है। मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी हमने इसमें कवर कर ली है। तुम्हें ये पता चल गया रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अगला टॉपिक उठता है भाई, हाँ बीच में एक बात रह गई थी, सॉरी। ऑक्सीजन के साथ हमने 2 क्यों लगाया, मैग्नीशियम के साथ तो 2 नहीं लगाया हमने, ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं लगाया? तो भाई मेरी फर्स्ट क्लास में जाओ, जहां पर मैंने वैलेंसी सिखाया था आपको। वैलेंसी में बहुत सारी वैलेंसी ऐसी थी जो पॉजिटिव थी, और बहुत सारी वैलेंसी ऐसी थी जो नेगेटिव थी। नेगेटिव वैलेंसी किसकी होती है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, और पॉजिटिव वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन देता है। तो जिन जिन की वैलेंसी नेगेटिव थी, इसका मतलब वो सारे के सारे नॉन मेटल्स थे। क्या थे वो सारे के सारे? नॉन मेटल्स। और जिनकी वैलेंसी पॉजिटिव थी वो क्या थे? मेटल्स। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं भाई। इसे साइड में लिख लेना, डाई एटॉमिक फॉर्म में। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को जब भी रिएक्शन में लिखेंगे हम लिखेंगे N2। ठीक है भाई। उसके बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन को जब भी केमिकल रिएक्शन में लिखेंगे हम F2। फ्लोरीन को लिखेंगे Cl2। ठीक है भाई। आयोडीन I2। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हैलोजन फैमिली से, सारी हैलोजन फैमिली। ब्रोमीन Br2। ठीक है भाई, कंफ्यूज तो नहीं हो गया? ऑक्सीजन का हमने लिख ही दिया O2। तो ध्यान रखना, सारे के सारे नॉन मेटल्स जिनकी वैलेंसी नेगेटिव में होती है, अगर सिंगल उनकी बात करें, डाई एटॉमिक का मतलब होता है, डाई का मतलब भाई 2 एटम्स। हमेशा 2 एटम्स एग्जिस्ट करेंगे फ्री फॉर्म में, सिंगल में नहीं एग्जिस्ट करेगा। हम इसको कभी भी Mg+O नहीं लिख सकते, इसको लिखा जाएगा Mg+O2, क्योंकि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है भाई, डाउट क्लियर हो गया? आगे भी मैं बताता रहूंगा आपको, जैसे जैसे कोई मेटल आएंगे, कौन कौन नॉन मेटल आएंगे जिनको हम डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद हमने 9th क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। in a chemical reaction, in a chemical reaction। भाई शॉर्ट में लिख दिया रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि ना तो हम मास को बना सकते हैं, ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। लेकिन यहां देखो भाई, ये क्या है? रिएक्टेंट्स। ये क्या है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के 2 एटम थे, ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम है। इसका मतलब हमने ऑक्सीजन का 1 एटम डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि वो हम कर ही नहीं सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ऑलवेज अ केमिकल रिएक्शन शुड बी रिटन इन बैलेंस्ड फॉर्म। हमेशा उसे बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे, कभी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हम नहीं लिख सकते। तो यहां से तुम्हारा क्वेश्चन बनता है भाई 1 नंबर में, व्हाई शुड अ केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस्ड? हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना चाहिए? तो उसका आंसर क्या होगा?
इन ऑर्डर टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सिंपल आंसर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है भाई, तो यहां से एक वर्ड और तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। भाई स्केलेटन का मतलब क्या होता है? ढांचा, एक हड्डियों का ढांचा, उसको हम स्केलेटल बोलते हैं। ऐसे ही स्केलेटन का मतलब होता है एक बेसिक केमिकल रिएक्शन। बेसिक केमिकल रिएक्शन मतलब जो बैलेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल दिस एन अनबैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है भाई, हमने ये भी पढ़ लिया कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, और जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होती उसको क्या बोला जाता है? स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ठीक है भाई, अब हमारा अगला टॉपिक है बैलेंसिंग। हमें बैलेंसिंग सीखनी है कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं। भाई शुरुआत करता हूं मैं यहीं से, इसी रिएक्शन से। अब लेफ्ट में रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में मैग्नीशियम का भी एक, ऑक्सीजन का भी एक। तो बैलेंस कौन नहीं है? बैलेंस कौन नहीं है भाई? बैलेंस में ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के 2 एटम है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का एक एटम है। तो बैलेंस करेंगे भाई। भाई बैलेंसिंग का फर्स्ट रूल, पहला रूल क्या है कि कोई भी नंबर हम ऐड करेंगे वो हमेशा प्रीफिक्स ऐड होगा, इनके आगे ऐड होगा। हम यहाँ पर पीछे ऐड नहीं कर सकते, पीछे ऐड कभी भी नहीं कर सकते, हमेशा प्रीफिक्स में ऐड होगा, सफिक्स कभी ऐड नहीं होगा। ठीक है भाई, बस एक यही रूल है इसमें, और कोई रूल नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा आगे ऐड होगा, पीछे ऐड नहीं होगा। तो ऑक्सीजन के 2 कैसे होंगे भाई? यहाँ पे ऐड कर नहीं सकते, इसका मतलब ऐड कहाँ पे होगा? यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैंने 2 ऐड किया, 2 ऐड करते ही ऑक्सीजन के तो हो गए 2, लेकिन भाई साथ साथ मैग्नीशियम के भी तो 2 एटम हो गए, दोनों के साथ ही तो मल्टीप्लाई होगा, मैग्नीशियम के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी। इसका मतलब अब हम रिएक्टेंट्स में क्या करेंगे? मैग्नीशियम के सामने भी 2 ऐड कर देंगे। ये तुम्हारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, इसको बोला जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो भाई, मैग्नीशियम के 2, मैग्नीशियम के 2, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के भी 2, बैलेंस। तो ये है बैलेंसिंग। इजी है, 1 नंबर में जरूर पूछता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें कोई एग्जाम्पल भी देना है बैलेंसिंग का, तो किसी रिएक्शन का एग्जाम्पल भी देना है, तो वो जो एग्जाम्पल लिखोगे वो भी बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंसिंग करने मस्ट है भाई, बिना बैलेंस के तुम कोई केमिकल इक्वेशन नहीं लिख सकते, अदरवाइज नंबर काट लेगा एग्जामिनर। ठीक है भाई, नोट डाउन कर लेना इसे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा तुम्हारे चैप्टर में शुरू में कुछ भी नहीं है। तो अगला टॉपिक है हम बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के कुछ एग्जांपल्स करेंगे अभी, ताकि आसानी से क्लियर हो जाए। दिमाग लगाना है आराम से, अभी साल की शुरुआत है, हमें कोई जल्दी नहीं है।
बैलेंसिंग भाई। तो ठीक है, मैं तुम्हारे एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, उन्हीं से शुरुआत करते हैं, फिर पढ़ेंगे, फिर सीखेंगे ढंग से कि बैलेंसिंग क्या होता है। तो भाई मैंने यहाँ पे 6 केमिकल रिएक्शंस लिखी हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी की है 6 की 6, इनको बैलेंस करना सीखेंगे। और जो ये अल्फाबेटिकल फॉर्म में दे रखी है, लैंग्वेज फॉर्म में रिएक्शंस दे रखी है, इनको हम सिंबल्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इन्हीं सब के लिए मैंने तुम्हें बैलेंसिंग सबसे पहले और फॉर्मूला फॉर्मेशन सिखाया था। तो भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले आयरन प्लस में H2O। भाई आयरन का सिंबल होता है Fe और H2O मतलब वाटर। ये तुम्हारा आयरन और ये तुम्हारा वाटर, दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, Fe2O3 प्लस में H2O। ये तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड। भाई आयरन को फेरस भी बोला जाता है, फेरस, इसी से बना है तुम्हारा सिंपल Fe। और यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दोनों बिहेवियर है मेटल नॉन मेटल, प्लस वैलेंसी माइनस वैलेंसी। तो हाइड्रोजन गैस हमेशा डायटोमिक फॉर्म में हम लिखते हैं, मस्त है। तो भाई बैलेंस करते हैं, आओ देखो भाई शुरुआत है बैलेंसिंग की, तो मैं तुम्हें डिफरेंट वे से सिखा रहा हूँ। जब तुम सीख जाओगे तुम्हें इस तरीके की जरूरत नहीं रहेगी और तुम डायरेक्ट बैलेंसिंग करना सीख जाओगे। तो भाई सबसे पहले रिएक्टेंट में जोन जोन से एटम हैं वो सारे के सारे लिख लेते हैं। पहले आयरन Fe, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। और ऑब्वियसली बात है जो एटम्स हम उठाएंगे वही तो प्रोडक्ट में आएंगे, उनसे अलग तो कोई आ ही नहीं सकता। इसका मतलब प्रोडक्ट में भी क्या क्या होंगे, हाइड्रोजन, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट्स में आयरन का एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। यहाँ जो आयरन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम। ठीक है भाई, सबसे पहले करते